बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जी दो अहम केसेस के ऊपर समाअत हुई। एक मिसिंग पर्सनस के हवाले से समाअत हुई और दूसरा जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई है पीटीआई की तरफ से। लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, और उनको इस सरदार के वर्ड के ऊपर जो है काफ़ी झाड़ भी सुनने को मिली काजी फाइज ईसा साहब से, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये दोनों समातें हुई जी, उनकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में कुछ वारदातें और कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी चल रही हैं और ये 75 साल से चल रही हैं जी, जिनको जो सारी चीज़ें जो है वो आइन और कानून से मुबर्रा है। जिसमें कोई नहीं पूछ सकता जी ये क्यों हुआ, कौन कर रहा है, किसने किया, इसके ज़िम्मेदार कौन है। ये आज तक ना पता चल सका है और शायद आगे भी नहीं पता चल सकेगा। जैसे इमरान रियाज खान को मिसिंग पर्सन में बनाया गया, 4 माह वो पता नहीं बंदा कहाँ रहा, उसके साथ क्या किया, उसकी ज़ुबान काटी गई, कोई नहीं पूछने वाला। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ का जिक्र हुआ कि इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ, तो काजी फाइजा साहब ऐसे उससे जो है निकले, पतली गली से निकले कि जैसे उन्हें पता ही नहीं है कुछ, के कोई ऐसा भी सीन हुआ है पाकिस्तान में, या जैसे अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग पर्सन वाले केस को ही देख लें, पिछले 30-40 साल से लोगों को मिसिंग पर्सन में डाल दिया जाता है, पता ही नहीं चलता। इस माह भी पिछले 11-12-14 साल से जो है कई कमीशन बने, कई जीआईटीज बनी, वो तनख्वाहें भी लेते रहे, वो मराद भी लेते रहे, और अभी भी वही सिलसिला चल रहा है। लेकिन अभी भी सूरत हाल क्या है, कितने लोग अभी भी लापता हैं, और इस माह में कितने लोग लापता हो चुके हैं, वो आपके सामने रखेंगे। तो बात यह है कि इस मुल्क में कुछ चीज़ें और कुछ वारदातें और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आइन और कानून से मुबर्रा हैं, जिनके ऊपर कोई चीज़ नहीं लागू होती है। तो ये सूरत हाल बहरहाल जो आज समाअत हुई है, सबसे पहले जब आज मिसिंग पर्सनस के हवाले से समाअत हुई, उसकी हवाला आपके सामने रख देते हैं। तो शुएब शाहीन साहब जो हैं वो उसके ऊपर दलाइल दे रहे थे, तो बीच में तस्करा आ गया। ये शुएब शाहीन साहब को जैसे कल भी काफ़ी सारी जो है वो डांट सुनने को मिली काजी फाइज ईसा साहब से, तो आज भी वैसा ऐसा ही कुछ माहौल था और वैसे से ही उनको जो है डांट पड़ रही थी। बार बार उनको टोका जा रहा था कि जी आप सियासी तकरीरें मत करें, आप पीटीआई का बयानिया लेके मत खड़े हों, आप वकील हैं। तो इस तरह की बातें जो है कल भी उनको सुनने को मिली और आज भी सुनने को मिली। लेकिन फिर जब एक पॉइंट आया कि मिसिंग पर्सन का नाम लेते हुए जब मतीउल्लाह जान साहब का नाम लिया गया, तो साथ ही शुएब शाहीन साहब ने इमरान रियाज का नाम लिया। काजी साहब जो है फिर वहाँ बौखलाए थोड़े से, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने कहा कि जी इमरान रियाज, फिर शुएब शाहीन साहब ने अपनी बात मुकम्मल किया, लेकिन उन्होंने बीच में रोका भी, नहीं नहीं आप रुके रुके। तो उन्होंने कहा नहीं जी, कल आपने इमरान रियाज खान का जिक्र हुआ और मतीउल्लाह जान का भी जिक्र हुआ, तो इमरान रियाज खान ने कल मुझे फ़ोन कॉल करके कहा कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे बुलाएगी तो मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कौन लोग ले गए थे और मेरे साथ क्या क्या कुछ किया गया। तो वहाँ काजी साहब ने जो है उन्हें फ़ौरन शटअप कॉल दिया, आप रुक जाएँ प्लीज़, आप रुके, आप ये सियासी उसकी तरफ मत लेके जाएँ, आप यहाँ सियासी पावर शो नहीं कर रहे हैं, आप तकरीर मत करें। हम कैसे इमरान रियाज को बुला लें, उनके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, वो जाएँ एफआईआर्स कटवाएं, वो जाके थानों में जो है पुलिस को जाके बताएं। हम उन्हें क्यों बुलाकर पूछें, क्या उनके लिए रेड कारपेट बुलाया, मैं भी उनको बुलाकर पूछ लें उनके साथ क्या हुआ। तो काजी भाई ईसा साहब बजाय इसके कि वो नोटिस लें कि हाँ यार पाकिस्तान का एक बड़ा नॉर्मल जर्नलिस्ट है, उसको उठाकर जो है ले जाया जाता है। पुलिस कहती है कि जी, पहले कहती है जी हमने अरेस्ट किया, बाद में जब अदालत में मामला जाता है लाहौर हाई कोर्ट में, तो कहती है कि जी हमने तो उनको उसी दिन छोड़ दिया था, बाद में वो 4 महीने बंदा कहाँ रहा, उसके साथ क्या हुआ, उसका किसी को नहीं पता है। तो फिर वो उन्होंने कहा कि जी उन्हें जो है उधर जाना चाहिए, हम क्यों उन्हें बुला के पूछें। तो इस तरह जो है जान छुड़वा कर काजी साहब जो है वो आगे हो गया। उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसे करना है, सियासी पावर शो करना है, तो आप बैठ जाए, हम आपको नहीं सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो तो कल एक जिक्र हुआ और आज भी फिर जिक्र हो रहा था, तो मैंने कहा चले, उन्होंने इमरान रियाज खान ने मुझे पैगाम दिया है तो मैं आप तक उनका पैगाम पहुंचा दूं। तो बहरहाल एक अच्छा शुएब शाहीन साहब ने एक बदला लिया और बता दिया कि जी ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इंसाफ तो मिलेगा लेकिन चूज करके जो है इंसाफ दिया जाएगा। जहां पर चलते होंगे अपने, वहां इंसाफ जो है वो अपना चेहरा जो है दूसरी साइड पे कर लेगा, वहां इंसाफ नहीं मिलेगा। तो बहरहाल खैर ये सूरत हाल है। और उसके ऊपर फिर जस्टिस मुसर्रर सलाली ने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, इमरान अगर यहाँ अगर बयान दे देगा तो फिर वो यहाँ से वापस कैसे जाएगा। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने की। काजी फाइज ईसा साहब पास ही बैठे हुए थे और 3 रुकनी बेंच जो है इसके ऊपर समाअत कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान रियाज यहाँ आकर बयान दे देगा तो फिर वो यहाँ से बाहर निकल कर कैसे जाएगा। अब ये छोटी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जस्टिस जो है वो बैठ के यही कह रहा है कि वो बयान तो दे देगा आकर, हमें पता है कि उसने, मकसद तो उनका यही था बताने का कि हमें पता है कि वो किन कौन लोग उठा कर लेके गए थे, वो बयान तो दे देगा, लेकिन फिर वो
यहाँ से बाहर कैसे जाएगा। तो वहाँ किसी ने उनको नहीं कहा कि जी आप ये कैसे बात कर रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, कौन उठा कर ले जाएगा, मैं देखता हूँ। काजी फाइज़ साहब को चाहिए था ना कि जी बुलाएं उनको, कि ऐसी बात है तो फिर मैं अभी बुला के उनको पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ आपके साथ, लेकिन उन्होंने उस पर कान ही नहीं धरे। उन्होंने कहा नहीं जी आप अपनी बात करें और जो दलाइल देना चाहते हैं वो दें, और वो उसको साइड पे करके जो है वो आगे हो गए। तो ये जी सूरत हाल है। फिर शुएब शाहीन साहब ने कहा कि जी आप मुझे ऐसे आप कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये बात हो रही थी और उनका पैगाम था, तो मैंने कहा मैं आपके सामने रख देता हूँ, वरना मुझे तो ऐसा वो कोई नहीं है, मिसिंग पर्सन्स में ही आता है वो भी, और उसी के हवाले से हम बात भी कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान के साथ जो हुआ वो भी गलत था, तो जो इमरान रियाज के साथ हुआ वो भी गलत था। फिर मिसिंग पर्सन्स केस के हवाले से एक और भी इंकशाफ हुआ कि जी एक कमीशन है जो काम कर रहा है 2011 से, उसमें कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो इसमें शामिल हैं और वो तहकीकात कर रहे हैं, 11 साल हो गए हैं उनको। तो उनसे पूछा कि जी आप ऐसे ही काम कर रहे हैं या आप कोई तनख्वाह लेते हो, कि जी हम तनख्वाह लेते हैं। कि जी आप तनख्वाह जो आपकी वो पेंशन होगी उसको कह रहे हैं, कह नहीं जी वो पेंशन तो अलग है, हम तनख्वाह भी लेते हैं। तो 11 साल में आपने किया क्या जी, 10,000 बंदे हैं जो लापता हो चुके हैं, तो आपने काम क्या किया जी, हम काम कर रहे हैं, बस जो है होती है मीटिंग्स होती हैं और उसमें जो है काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी इस माह कितने लोग जो है मिसिंग पर्सन हुए हैं, उन्होंने कहा जी 46 लोग जो हैं इस महीने दिसंबर के मंथ में जो है वो लापता हो चुके हैं। तो ये जी जुडिशल कमीशन और ये इसी तरह जो है JITs बनती रही हैं पिछले 30-40 साल से। तो ये इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं। बहरहाल खैर अब देखते हैं कि इस केस की समाअत में क्या बनता है। एतजाज़ अहसन साहब भी सामने आए, उन्होंने कहा कि जी आप इसके ऊपर कोई सिटिंग जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको इसके ऊपर लगाए हैं, वो 2 साल बैठेंगे, तो उनका कोई जो है असर वसूख भी है और वो काम भी कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट में तो पहले इतने केसेस हैं, हम अगर उनको लगा देंगे या फिर वो इस कमीशन को देखेंगे या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस को देखेंगे तो ये मामला लटक जाएगा। अब हम इस केस को लेकर चलेंगे और इसको किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं इस केस को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो ये उनके रिमार्क से बदल देखते हैं कि अब क्या होता है। आज उसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है, अब नेक्स्ट वीक में ही जो है इस केस की समाअत होगी। फिर आ जाते हैं PTI लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली जो है वो बेंच का हिस्सा थी। सरदार लतीफ़ खोसा ने दलाइल का आगाज़ किया, तो चीफ जस्टिस साहब के सामने जब उनका नाम आया सरदार लतीफ़ खोसरी का, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब जो है वो काफ़ी इज़हार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि जी ये सरदार, पीर और नवाब लिखना आप छोड़ दें नामों के साथ। ये 1976 में सरदारी और ये नवाबी सिस्टम जो है ख़त्म हो चुका है, तो ये इस तरह जो है मत करें। ये अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सो आइन के साथ चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम के साथ चलाएं, ऐसे नहीं हो सकता। आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक बंद करना पड़ेगा, सरदार लेकर अपना ओहदा बढ़ाने की कोशिश ना करें। तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी मेरा नाम ID कार्ड में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसी वजह से जो है उन्होंने भी यहाँ लिख दिया सरदार। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी आप अपने अब दलाइल का आगाज़ करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है जिस पर हम पहली 22 दिसंबर को फैसला दे चुके हैं, तो क्या आपकी दरख्वास्त अब दोबारा आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आए, क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन अदालत की है, तो अगर आपके पास सबूत हैं तो दिखाएं। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी मैं CD लाया हूँ, सारे पाकिस्तान ने देखा है कि PTI के साथ क्या हुआ है, कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए हैं और हमारे बंदों को जो है वो जब वो तजवीज़ कुरंदगान जब गए हैं तो वो भी नहीं करने दिया गया, उनको अरेस्ट किया गया है। तो उन्होंने कहा कि जी आप सारे पाकिस्तान ने ये देखा, आप मुझे CD चलाने की इजाज़त दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सारे पाकिस्तान ने देखा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता। तो ये भी चले आज कंफर्म हो गया कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मीडिया को नहीं देखते हैं। पता नहीं उन्होंने कहा सोशल मीडिया नहीं देखता या प्रिंट मीडिया नहीं देखता, पर उन्होंने कहा कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर उन्होंने कहा कि हम तमाम सियासी जमातों के पीछे खड़े हैं, लगता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन भी होंगे। और जो हमने हुक्म दिया है 22 दिसंबर का हुक्म हमारा बड़ा सख्त था, इलेक्शन कमीशन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देगा। अगर किसी के कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हुए हैं तो वो ट्रिब्यूनल्स में जाएं, अदालतें मौजूद हैं, वहाँ जाकर अपीलें करें। और अगर आपके पास कोई है ऐसी चीज़, कोई सबूत है, तो आप मुझे दिखाएं। और जो आपने इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दी हैं वो भी मुझे दिखाएं। तो लतीफ़ खोसा के पास उनकी कॉपी मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब इस तरह आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और इस तरह तो आप इलेक्शन हो जाएंगे तो आप इसी चक्कर में पड़े रह जाएंगे, तो आप कॉपीज तो लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करवा देते हैं, थोड़ा टाइम दें। तो उन्होंने कहा चलें जी ठीक है। फिर उन्होंने टाइम दिया और उन्होंने कहा कि जी आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, और उसके बाद अदालत ने IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब जो है तलब कर लिया है। और अब ये मामला जो है इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड, तो जी बात ये है कि ऐसी मिलनी है। और बात जहाँ तक है कि
पीटीआई के कागजात नामजदगी 90% लोगों के रिजेक्ट हुए हैं, तो वो मामला भी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट होंगे। ये अब ट्रिब्यूनल में अपीलें गई हैं, तो वहाँ से मामला जो है काफ़ी सॉल्व होंगे और इतनी बड़ी तादाद में ऐसे रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं। आज वैसे जब एक ट्रिब्यूनल के जज के पास गई ये दरखास्त, जिसमें शुएब शाहीन साहब और एक और पीटीआई के मेंबर हैं, जिनकी दरखास्तों के ऊपर एतराज़ात जो है वो सेम कॉपी पेस्ट करके लगाए हैं कि जी, जब उन्होंने देखा कि जी दोनों आरओज डिफरेंट हैं, दोनों हल्के भी डिफरेंट हैं, लेकिन दरखास्त पर एतराज़ जो लगा कर रिजेक्ट किए गए कागजात नामजद की वो एक ही तरह के हैं, तो उस पर जो है जज साहब काफ़ी बरम हुए। तो ये मामला जो है वो हल हो जाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में ऐसे कागजात नामजदगी रिजेक्ट नहीं होंगे। और जहां तक रहेगी बल्ले के निशान के हवाले से, तो पेशावर हाई कोर्ट ने आज फैसला महफूज कर लिया है, तो देखते हैं कि वो क्या फैसला सुनाते हैं। आइन और कानून के मुताबिक तो पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलेगा तो कोई और निशान मिल जाएगा। तो अब इलेक्शन तो होगा और पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह मिल रही है इसी तरह भी मिलती रही तो फिर भी पीटीआई को रोकना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ लास्ट में खबर जी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। डयाला जेल में समाअत हुई और फर्द जुर्म आयद कर दी गई और 16 जनवरी तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया। तो ये जी सूरत हाल है आज। बहरहाल चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट पंजाब जो हैं और आईजी पंजाब साहब को जो है उन्होंने बुला लिया है कि जी आप आगे जरा बताएं कि ये क्या हुआ है, और ये जब आपको हुक्म दिया गया था तो फिर ये कैसे हुक्म अदूली की गई है, और पीर को अब जो है दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी, तो तब तक मामला जो है काफ़ी हल हो जाएंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।